लव स्टोरी। भाभी राधा भाभी चाय बना रही थी, उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, ऐसी उदासी जो किसी से कही नहीं जाती। उसी वक्त बाहर से आवाज आई, भाभी मैं आ गया। वो आवाज थी आदित्य की। घर का छोटा बेटा देवर राधा के हाथ पल भर को रुक गए। न जाने क्यों उसकी आवाज सुनते ही दिल हर बार थोड़ा तेज धड़कने लगता था। आदित्य शहर से पढ़ाई पूरी करके लौटा था। पहले वाला नादान लड़का अब समझदार हो चुका था। उसकी नजरों में अब एक ठहराव था और राधा भाभी की आंखों में एक अनकहा सवाल। दोनों के बीच बातें बहुत होती थीं, पर शब्द हमेशा सीमित रहते। कभी छत पर टहलते हुए, कभी बरसात में चाय पीते हुए, कभी खामोशी में ही सब कुछ कह दिया जाता। एक दिन राधा ने धीमे से कहा, आदित्य कुछ रिश्ते बोलने से पहले ही समझ लिए जाते हैं। आदित्य ने पहली बार नजरें उठाईं, और कुछ एहसास चाहकर भी दबाए नहीं जाते। भाभी। उस दिन कोई इकरार नहीं हुआ, कोई वादा नहीं हुआ, बस दो दिलों ने ये मान लिया कि ये रिश्ता नाम से नहीं, सम्मान और दूरी से जिंदा रहेगा। वक्त बीत गया, आदित्य फिर शहर चला गया, पर राधा भाभी के आंगन में आज भी कभी कभी किसी की आवाज गूंजती है, भाभी मैं आ गया। और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। साल बा आंगन वैसा ही था। तुलसी, मिट्टी की खुशबू और वही नीम का पेड़। बस एक चीज बदल गई थी, राधा भाभी अब उनकी आंखों में ठहराव ज्यादा था और ख्वाब कम। दरवाजे पर गाड़ी रुकी, राधा ने बिना देखे ही जान लिया। दिल यूं ही तेज नहीं धड़कता, भाभी वही आवाज, थोड़ी भारी, थोड़ी परिपक्व। राधा ने पलटकर देखा। आदित्य पल भर के लिए दोनों चुप। इतने सालों की दूरी एक नजर में सिमट आई। कब आए? राधा ने पूछा, जैसे कुछ बदला ही न हो। अभी अभी, सबसे पहले आपको देखना था। आदित्य की आवाज में अब संकोच था। राधा मुस्कुराई, पर आंखें कुछ और कह रही थीं। शाम को बिजली चली गई। जैसे गांव जानता हो कुछ बातें अंधेरे में ही होती हैं। तब पर ठंडी हवा चल रही थी। राधा चुपचाप रेलिंग के पास खड़ी थी। आदित्य आया। याद है भाभी, यहीं बैठकर आप कहती थीं, खामोशी सबसे सच्ची होती है। राधा ने सिर हिलाया। और तुम कहते थे, कुछ सच्चाइयां कह देने से टूट जाती हैं। दोनों हंसे। नहीं, आज हंसी की जगह नहीं थी। शहर में सब ठीक है? राधा ने पूछा। हाँ, सब है। बस वो नहीं जो यहाँ छोड़ गया था, आदित्य ने धीरे से कहा। राधा की आंखें भर आई, पर आवाज संभली रही। कुछ चीजें छोड़ना ही सही होता है आदित्य। उसने उनकी तरफ देखा। और कुछ चीजें जिंदगी भर साथ चलती हैं। भाभी अगले दिन मंदिर जाना था, साथ चलना पड़ा। भीड़ में आदित्य का हाथ अनजाने में राधा के हाथ से छू गया। दोनों चौंक गए, पर हाथ हटे नहीं, बस हल्के से दूर हुए। उस पल में ना देवर था, ना भाभी, बस दो इंसान थे जो बहुत कुछ जानते थे पर कहते नहीं थे। मंदिर की घंटी बजी। राधा ने आंखें बंद की। हे भगवान, जो नहीं मिल सकता उसे छीनने की ताकत मत देना, और जो दिल में है उसे गलत भी मत बनने देना। आदित्य ने भी वही मांगा। शायद सच्चा प्यार मिलने की जिद नहीं करता, बस सही रहने की दुआ करता है। शाम का वक्त था। आसमान गुलाबी हो रहा था और आंगन में दिया जल चुका था। राधा भाभी दिए के पास बैठी थी। हवा में उनके आंचल की खुशबू घुली हुई थी। आदित्य दूर से उन्हें देख रहा था। दिल बार बार कह रहा था, मत देख, पर नजरें मानती नहीं थी। इतना क्या देख रहे हो? राधा ने बिना पलटे कहा। आदित्य मुस्कुराया। कुछ चीजें देखने से मन शांत हो जाता है भाभी। राधा ने नजर उठाई। बस एक पल के लिए, पर उस एक पल में इतनी बातें थीं कि शब्द बेकार लगने लगे। उनकी आंखों में सवाल था, उसकी आंखों में जवाब। रात को अचानक बारिश शुरू हो गई। मोटी मोटी बूंदें, जैसे दिल के अंदर कुछ गिर रहा हो। आदित्य छत पर चला गया। राधा भी। दोनों भीगते रहे, बिना छाता, बिना डर। आप हमेशा बारिश में क्यों चुप हो जाती हैं? आदित्य ने पूछा। राधा हल्की मुस्कान के साथ बोली, क्योंकि बारिश सुन लेती है, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब खुद से ही डरते हैं। आदित्य ने पहली बार धीमे से कहा, अगर कोई जवाब गलत ना हो, बस मुश्किल हो। राधा ने उसकी तरफ देखा। भीगी पलकों के पीछे एक सच्चाई कांप रही थी, तो उसे दिल में ही रखना चाहिए। आदित्य ने सिर झुका लिया, पर दिल ने पहली बार खुद को स्वीकार किया। अगले दिन सुबह राधा रसोई में थी। आदित्य पीछे खड़ा था, बहुत पास, इतना कि सांसों की गर्माहट महसूस हो, पर कोई छुआ नहीं, कोई हद नहीं टूटी। भाभी, आदित्य की आवाज कांप गई। हाँ, अगर जिंदगी दोबारा शुरू होती। राधा ने बात काट दी। तो भी कुछ रिश्ते जैसे हैं वैसे ही रहने चाहिए। आदित्य ने आंखें बंद कर लीं, क्योंकि वो जानता था बहुत शांत थी। घर सो चुका था, पर दो दिल जाग रहे थे।
राधा भाभी अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर चांद देख रही थीं। चांदनी उनके चेहरे पर ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई अनकहा राज उजागर हो रहा हो। दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। आदित्य, उनकी आवाज धीमी थी पर पहचान पक्की। हाँ भाभी। नींद नहीं आ रही थी। राधा ने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की के पास से हटकर उसे भी बैठने की जगह दे दी। दोनों के बीच कुछ इंच का फासला था, पर दिलों के बीच कोई दूरी नहीं, आप बदली नहीं है। आदित्य ने अचानक कहा। राधा मुस्कुराई। और तुम बहुत बदल गए हो। हाँ, अब हर एहसास समझ आता है। राधा ने उसकी तरफ देखा। उस नजर में ममता नहीं थी, बस एक औरत का दिल था जो खुद को संभाल रहा था। अगली सुबह राधा मंदिर जा रही थी। आदित्य भी साथ चला। रास्ते में वो पल आया जब आदित्य रुक गया। भाभी, एक बात कहनी थी। राधा का दिल जोर से धड़का। उन्हें पता था क्या आने वाला है। मत कहो, उन्होंने बिना देखे कहा। क्यों? क्योंकि अगर कह दी तो हम दोनों को खुद से नजरें चुरानी पड़ेंगी। आदित्य ने गहरी सांस ली। तो मैं उसे दिल में ही रहने दूंगा। राधा ने पहली बार हल्के से उसका हाथ छुआ। सिर्फ एक पल, उस एक पल में इतनी गर्माहट थी कि दोनों की आंखें भर आईं। यही काफी है, राधा ने कहा। कुछ दिन बाद आदित्य को वापस जाना था। स्टेशन पर कोई ज्यादा बातें नहीं हुई। बस जाते जाते आदित्य ने कहा, भाभी आप मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास हैं। राधा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तुम मेरी सबसे सच्ची खामोशी। गाड़ी चल पड़ी। राधा वहीं खड़ी रही। आंखों में आंसू थे, पर पछतावा नहीं, क्योंकि कुछ प्यार मिलने के लिए नहीं होते, बस दिल को पूरा करने के लिए होते हैं।